यही कहा गया है कि सभी को लगातार अपने क्षेत्रों में विभागीय दौरे, विभागीय बैठकें सभी ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और ये महाराज जी लगातार हम लोगों की समीक्षा करते रहते हैं। वही विषय कल का भी था। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, क्या कुछ और बातों पर उन्होंने एम्फेसिस किया, क्या मॉनिटरिंग और लगातार मंडलों का दौरा करने एक प्राथमिकता होगी आने वाले समय? नहीं, वो तो हम लगातार ही दौरे करते भी हैं। हमारे सभी विभागीय मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा भी करते हैं और विभागीय दौरे भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 6 महीने पूरे किए हैं और इस काम के पूरे होने के साथ ही राज्य मंत्री समेत तमाम मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने मीटिंग में कई तरह के आदेश दिए हैं। आगे कैसे काम होगा और क्या कुछ सरकार की तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र तोमर हैं। ये बताइए कि किस तरीके से कल जो बैठक हुई मुख्यमंत्री से तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण तरीके से क्या बात कल बैठक में रखी गई आने वाले कामों को लेकर? मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समस्त देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 6 महीनों में जो उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार ने काम किया है, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार हम लोगों की समीक्षा होती रहती है, उसी के क्रम में कल भी एक बैठक थी। यही कहा गया है कि सभी को लगातार अपने क्षेत्रों में विभागीय दौरे, विभागीय बैठकें सभी ये कंटिन्यू रहनी चाहिए और ये महाराज जी लगातार हम लोगों की समीक्षा करते रहते हैं। वही विषय कल का भी था। ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह के कामों में लिप्त ना हो, क्योंकि कई बार जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, पहले भी इस तरीके के कुछ प्रकरण आने वाले थे, तो आपको लग रहा है उस पर भी बात हुई है कि हाँ, अपनी पोजीशन को लेकर के भी? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय महाराज जी की सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी कोई कार्यकर्ता या हमारा कोई भी पदाधिकारी, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह के कामों में लिप्त ना हो। और ये सरकार की नीति भी है कि हम भ्रष्टाचार के पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पे हमारी महाराज जी की सरकार काम कर रही है। किन किन विषयों पे बात हुई? उन्होंने हेल्थ सेंटर्स के बनाने की भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, क्या कुछ और बातों पर उन्होंने एम्फेसिस किया था? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, वो हमेशा एक अभिभावक की तरह से हम लोगों का सुझाव भी देते हैं, नेतृत्व भी करते हैं और निर्देशित भी करते हैं। कुछ आप बदलाव महसूस कर रहे हैं पिछले सरकार की तुलना में? क्योंकि आप लोग हमेशा से गुड गवर्नेंस की बात करते रहे, लेकिन पिछले दिनों चाहे दिनेश खटीक मंत्री, उनका मामला रहा हो, कुछ उन्होंने पत्र लिखा था, कुछ बातें थी, क्या समन्वय हो गया है अब मंत्री और सरकार? नहीं, लगातार पहले से ही हमारा पार्टी और हमारी सरकार लगातार जनप्रतिनिधियों के और संगठन के पदाधिकारियों के साथ लगातार हम लोगों का समन्वय रहता है। व्यक्तिगत किसी का विषय हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार महाराज जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में क्या प्राथमिकता है सरकार के तौर पर, क्या प्राथमिकता रखी जा रही है? देखिए, सरकार की प्राथमिकता यही है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जिन उम्मीदों के साथ माननीय महाराज जी की सरकार बनी है, लगातार 2017 से सरकार उसी विजन पर काम कर रही है। क्या मॉनिटरिंग और लगातार मंडलों का दौरा करने एक प्राथमिकता होगी आने वाले समय? नहीं, वो तो हम लगातार ही दौरे करते भी हैं। हमारे सभी विभागीय मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा भी करते हैं और विभागीय दौरे भी करते हैं। साफ तौर पर मंत्री हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बैठक हुई है उसमें तमाम बातों को लेकर के एक तरीके से एक संवाद किया गया है। तमाम मंत्री अपने क्षेत्रों में जाएं, काम का ब्यौरा दें, रिव्यू करें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि सरकार की छवि पर कोई आंच ना आए। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।